आज हम बनाने जा रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार अरहर का दाल। अरहर का दाल बनाने के लिए सबसे पहले हम अरहर दाल ले लिए हैं। देखिए 150 ग्राम के करीब में दाल लिए हैं और एक खड़ा हल्दी ले लिए हैं। पैकेट की हल्दी या पीसी हुई पाउडर वाली हल्दी हम नहीं डालेंगे इसमें, इसलिए कि हम आयुर्वेद के अनुसार बना रहे हैं। थोड़ा सा घी और सेंधा नमक हम ले लिए हैं। बस सादा दाल बना रहे हैं। हल्दी को सबसे पहले हम सिलवट्टे पर पीस लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगता है, एक छोटा सा टुकड़ा पीसने में मात्र 2 मिनट हल्दी लगता है। अब इसे हम पीस कर पहले उठा लेंगे एक कटोरी में। अब फिर हम दाल बनाना शुरू करेंगे। इस हल्दी से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। सिलवट्टे पर पीसी हुई हल्दी से करीब 100 बीमारियों का अकेले इलाज ये पीसी हुई हल्दी है। इसलिए आयुर्वेदिक भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। पतीले में हम पानी गैस चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। देखिए खौल रहा है। अब इसमें हम अरहर का दाल को धोकर और इसमें हम डाल देंगे। अरहर दाल डालने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए पतीला को ढक देंगे, क्योंकि इसमें झाग बनना शुरू हो जाता है। अब ये झाग जो बनेगा उस पर थोड़ा ध्यान देना होता है, नहीं तो उफान मारने पर वह बर्तन वो ढक्कन फेंक देता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जैसे ही झाग बन जाए हमारी दाल में, हम ढक्कन को हटाएंगे और कलछुल की मदद से सारे झाग को निकाल लेंगे। इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं निकालेंगे ना तो इसी दाल में के झाग के कारण यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है। अब दाल में हम पीसी हुई हल्दी को डालेंगे और इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे और थोड़ा सा घी या सरसों तेल डालेंगे। इसमें घी या सरसों तेल डालना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं डालिएगा तो बार बार दाल ऊपर की तरफ फेंकेगा और गिर जाएगा थोड़ा, इसलिए तो वह आराम से अपना बिना गिरे आराम से पकेगा, बहुत आराम से पकेगा। और इसे हम करीब 10 मिनट के लिए पहले ढक देते हैं और ये ठीक 20 से 25 मिनट में हमारा दाल अरहर का बन जाता है। देखिए 10 मिनट हो चुका है। दाल कितना सुंदर खौल रहा है, बहुत ही अच्छे ढंग से खौलने लगता है। और गैस का फ्लेम एकदम कम कर दीजिएगा। इस पीसी हुई हल्दी के कारण आज के समय में जो लीवर किडनी की समस्या है, लोग की किसी की लीवर ख़राब हो रही है तो किसी की किडनी ख़राब हो रही है, अगर आप पीसी हुई हल्दी डालते हैं तो आपके घर में ये समस्या नहीं आएगी। किसी को एलर्जी की समस्या है, आखिर एलर्जी क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पैकेट का हल्दी खा रहे हैं, पिसवाई हुई हल्दी खा रहे हैं, जो पुरानी हो चुकी होती है, जिसका सारे पोषक तत्व उड़ जाते हैं, है ना। लेकिन हमें आँखों से नहीं समझ में आता है। वास्तव में जैसे ही हम एक लेते हैं हल्दी का टुकड़ा, उसको तुरंत पीस कर डालते हैं तो इससे हमारा भोजन बहुत ताकतवर हो जाता है। आयुर्वेद का नियम है कि आप उसमें कोई भी भोजन पके उसमें ऑक्सीजन का आना जाना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रेशर कुकर में ये हवा हम नहीं दे पाते हैं, उसमें पैक हो जाता है। जिस हवा को वो बाहर निकल जाना चाहिए, उसी हवा से हमारा भोजन पकता है। और आयुर्वेद के अनुसार जब हम भोजन बनाते हैं तो हमारा सारा भाप ऊपर उड़ जाता है और ऑक्सीजन उसमें जाकर के भोजन को बहुत अच्छे ढंग से पकाता है ना। इसलिए ये भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। इससे सारी बीमारियों का इलाज हमारा भोजन बनाने का तरीका है आज के समय में, है ना। इसलिए हम अपना भोजन आज से ही आयुर्वेद के अनुसार बनाएं तो हमारा भोजन बहुत स्वादिष्ट और कोई बीमारियां नहीं होंगी। देखिए 20 से 25 मिनट हो चुका है। 25 मिनट अब हमारा दाल बनकर तैयार हो चुका है। 20-25 मिनट तो हमारा तैयारी करने में ही लग जाता है, सब्जी काटने ये सब में लग जाता है, तब तक हमारा दाल तैयार हो जाता है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हमारी दाल दिख रही है, बहुत ही देखने में ही बहुत स्वादिष्ट दिख रही है। इसलिए आप सब्जी और दाल में हमेशा पीसी हुई हल्दी डालें। अब हम दाल को चूल्हे पर से उतार लेते हैं। इसी तरह आप अपना रोज़
दाल को पतीले में बनाएं, चावल को भी पतीले में बनाएं और सब्जी और दाल में सब में पीसी हुई हल्दी डालें। आपके परिवार में बहुत बदलाव होगा। आप 1 महीना आयुर्वेद के अनुसार अपना भोजन बना कर देखें, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनेगी। अब दाल हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा पानी गर्म करके हम इसमें डाल देते हैं। अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप मत डालें। अब दाल को हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में तो पूरा दाल एकदम टूट कर बिखर जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा खड़ा दाना रहता है। इसको हम रही बोलते हैं, लकड़ी का होता है या स्टील का होता है, उससे हम मथ लेंगे, हमारा दाल टूट जाएगा पूरा। और उसके बाद हम इसे छौंक देंगे। थोड़ा सा कलछुल में मिर्चा, जीरा और थोड़ा सा घी या तेल, जो भी हो आपकी इच्छा हो, उसे डाल करके और उसे गर्म करके हम दाल को छौंक देंगे। इससे बहुत स्वादिष्ट हो जाता है दाल। आप देख रहे हैं हमारी दाल बहुत ही अच्छी दिख रही है। आप भी इसी तरह बनाएं, आप अपने परिवार में सभी को खिलाएं। आप अपने परिवार को आयुर्वेदिक भोजन खिलाएं, सभी को आयुर्वेद के अनुसार भोजन बनाकर खिलाएं। प्रेशर कुकर का उपयोग न करें और मसालों को ग्राइंडर मिक्सर में ना पीसें। आप देखेंगे कि आपके परिवार में बहुत ही बदलाव हो रहा है। धीरे धीरे दवाइयाँ सबकी कम हो जाएंगी, सभी लोग स्वस्थ होने लगेंगे, है ना। डॉक्टर के यहाँ जाना कम हो जाएगा और सभी ताकतवर होने लगेंगे। भोजन वही है, लेकिन हमारा बनाने का तरीका गलत हो गया है।